अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ प्याज के अचार की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्दी ये अचार बनकर तैयार होते हैं और यकीन जानिए ये बहुत मज़े के अचार बनते हैं। और इस रेसिपी में, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी, तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने इसको स्किप नहीं करना और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से प्याज के अचार बनाना शुरू करते हैं। प्याज के 2 तरह के अचार बनाने के लिए मेरे पास प्याज है, आधा किलो के बराबर ये प्याज है और आप देख रहे हैं इसमें मिक्स प्याज है, यानी छोटी प्याज भी है और बड़ी प्याज भी है, यानी दरमियाने साइज़ की प्याज भी है। तो हमेशा ये आपको याद रखना है कि जब भी आप प्याज का अचार बनाएं तो इस तरह की छोटी प्याज का आपने अचार बनाना है। लेकिन बिलफर्ज अगर आपके पास बड़ी प्याज है और छोटी प्याज अवेलेबल नहीं है तो वो भी उसको आगे क्या करना है उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि उसका अचार आप किस तरह से डाल सकते हैं। और ये आपने ख्याल रखना है कि जब आप प्याज को छीलेंगे और छीलने के बाद हम जब इस प्याज को धोते हैं तो धोने के बाद आपने इसका तमाम पानी ड्रेन कर लेना है और ड्रेन करने के बाद इसको काफ़ी अच्छा किचन टॉवल के साथ या किसी कपड़े के साथ या टिश्यू के साथ आपने इसको पोंछ लेना है। इस तरह से बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, यानी पानी इसमें एक भी कतरा नहीं होना चाहिए और जिस प्लेट में, जिस बर्तन में हम इस प्याज को रखेंगे वो भी ड्राई होनी चाहिए। तो बिल्कुल हम इस प्याज को ड्राई कर लेंगे, प्लेट को ड्राई कर लेंगे, उसके बाद हम अचार के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो ये है कि जो छोटी प्याज है उसको हम कट्स लगा लेंगे। ये आप देख रहे हैं छोटी प्याज है, इसका मैं अचार डालूंगी तो मैं इसको कट लगा लूँगी। दरमियान से मैंने इस तरह से छुरी की मदद से कट लगाया है, मगर मैंने इसको पोर्शंस में डिवाइड नहीं कर दिया, यानी इसको अलग नहीं किया है। छोटी प्याज के हम क्रॉस पे निशान लगा लेंगे मगर इसको अलग नहीं करेंगे। इस प्याज में से जितनी भी छोटी प्याज है उनको मैं इस तरह से क्रॉस में निशान लगा कर रख लूँगी। और अब ये जो बड़े साइज़ की प्याज है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। इस तरह से निशान लगाकर हमने कट कर लेना है, पूरा कंप्लीट कट करना है, यानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है प्याज। इसके बाद दोबारा से हम इसको दरमियान से कट करेंगे, इसको मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, यानी टोटल हमने 4 हिस्सों में इसको तकसीम करना है। जितने भी बड़े साइज़ की प्याज है उनको मैं इस तरह से 4 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी। अब ये जो बॉल जिसमें मुझे अचार बनाना है, मिक्स करना है, इस बॉल को भी आपने खुश्क कर लेना है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो इस बॉल में हम वो प्याज शामिल कर देंगे जो छोटे साइज़ की प्याज है, यानी पहला अचार जो मैं बना रही हूँ वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी छोटे साइज़ की प्याज, जिनको मैंने दरमियान से कट किया था, सिर्फ अलग नहीं किया था। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरह से मैंने कट लगा दिए हैं छोटे साइज़ की प्याज के, वो इस बर्तन में मैंने शामिल कर दिए। अब उसके बाद हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। सफ़ेद सिरके का हमने इस्तेमाल करना है। ये वाइट विनेगर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ और हमने विनेगर इतना यूज़ करना है कि प्याज इसमें डीप हो जानी चाहिए। प्याज को मैंने विनेगर के साथ डीप कर दिया है। अब इसके लिए अचार के लिए हमने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है। तो लकड़ी का चम्मच भी मैंने धो लिया है, इसको भी ड्राई कर लिया है, इसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। तो लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा जब भी आप अचार को चलाएं या हिलाएं, आप जब भी कोई चीज़ मिक्स करें तो लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया करें। तो इसमें मैं नमक सबसे पहले शामिल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करूँगी मैं इसमें 2 टेबल स्पून। अब मसाले शामिल करने के लिए रेगुलर टेबल स्पून्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करने के बाद इसमें सौंठ पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून। ये ड्राई जिंजर पाउडर है, इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ पर और बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें राई दाना इस्तेमाल करेंगे और राई दाना हमने इसमें ऐसे साबुत नहीं यूज़ करना है बल्कि इसको कूट कर शामिल करेंगे, तो उसके लिए हावा दस्ते का इस्तेमाल करेंगे। इसको ग्राइंड हरगिज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने बारीक इसका पाउडर नहीं बनाना है, तो इसको हम हावा दस्ते में मोटा मोटा सा कूट लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं राई दाना काफ़ी अच्छा कूट चुका है, मोटा मोटा सा कूट लिया है। 1 टेबल स्पून राई दाना है जो कि हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी डालकर हम काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे।
इस वक़्त ये अचार बिल्कुल रेडी है, काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुके हैं। आप सिर्फ़ ये पानी पीकर देखिएगा, सिर्फ़ ये पानी इतना टेस्टी है तो आप खुद सोचें कि अचार कितना टेस्टी बनेगा। तो बस इसमें मैं थोड़ी-सी चेंज ये कर रही हूँ कि मैं इसमें हरी मिर्ची भी शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिएगा। इन मिर्चों को भी काफ़ी अच्छा ड्राई कर लीजिएगा, इस तरह से टिश्यू की मदद से या किसी भी कपड़े की मदद से काफ़ी अच्छी ये ड्राई हो जानी चाहिए। आप अगर सिर्फ मिर्च का अचार भी डालना चाहते हैं तो तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मिर्च को इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्याज स्किप करना चाहते हैं तो मिर्च का अचार भी इस तरह से डाला जा सकता है। अब मैं क्या करूँगी, मिर्च को दरमियान से मैं कट कर दूँगी, कट करके इसमें शामिल कर देंगे। आप इस सिरके वाले प्याज के अचार में मिर्च के अलावा लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन के कुछ जवे जो आप शामिल करना चाहते हैं, छील करके उसको धो करके काफ़ी अच्छा ड्राई करने के बाद इसमें शामिल कर दीजिएगा, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। बस इस तरह से हम तमाम मिर्चों को कट कर लेंगे और इस अचार में हम शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको ढक कर रख देंगे या किसी भी मर्तबान में, आप शीशे के मर्तबान में या किसी भी प्लास्टिक के जार में आप इसको रख सकते हैं। ये वाला अचार इस वक्त बिल्कुल रेडी है, इसको अब मैं ढक कर रख दूँगी और दूसरे अचार की प्रिपरेशन कर लेंगे। दूसरे अचार के लिए मैंने दूसरा बाउल ले लिया और इस बाउल को भी मैंने काफ़ी अच्छा ड्राई कर लिया है। अब इसमें हम वो वाली प्याज़ शामिल कर देंगे, बड़ी प्याज़ जो कि हमने 4 पीसेस में डिवाइड करके रखी हुई थी। तमाम कट की हुई प्याज़ हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इस वाले अचार में मैंने कुछ मसाले ग्राइंड करके शामिल करने हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ग्राइंडर में यानी मिक्सी के जार में हम राई दाना शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून राई दाना इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें मेथी दाना शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हम धनिया शामिल कर देंगे, साबुत धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसमें हम सौंफ शामिल कर देंगे, ये भी 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे और ख़्याल रखना है आपने इसमें इसको मोटा-मोटा सा कूटना है, इसको हम बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बनाएंगे। और इस वक्त मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और आप देख रहे हैं मैंने इसको मोटा-मोटा सा यानी दरदरा ग्राइंड किया है। बस इसको भी अब हम प्याज में शामिल कर देंगे, तमाम मसाले को। अब इसके बाद हम बाकी के मसाले इसमें शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्ची मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। नमक इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। मैं इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। उस वक्त मैं ग्राइंड करना इसको भूल गई थी, तो मैं इस वक्त शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को डालकर काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं मैं वही चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने वही चम्मच धो लिया है, धोने के बाद ड्राई कर लिया है और ड्राई करने के बाद इसमें यूज़ करूँगी और इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। 1 पाव सरसों का तेल है जिसको मैंने पका लिया है अच्छी तरह से और पकाने के बाद इसको हम इसमें शामिल करेंगे, कच्चा शामिल नहीं करेंगे। उसको पक जाने की निशानी यही है सरसों के तेल की, इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाती है। 5-7 मिनट में हल्की आंच पर ये काफ़ी अच्छा कुक हो जाता है। जब इसके पक जाने के बाद यानी इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए, बस आपने क्या करना है, इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने अचार में शामिल करना है। मुझे तेल इसमें कम लग रहा था तो मैंने इसमें मज़ीद सरसों का तेल शामिल कर दिया, यानी पूरा 1 पाव इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा-सा इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने इस प्याज के अचार को सरसों के तेल में डिप नहीं करना होता, जस्ट इस पे हमने कोटिंग करनी होती है। ये देख लो, बस इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें कलौंजी डालना भूल गई थी तो 1 टेबलस्पून कलौंजी भी शामिल कर देंगे। इसको भी हम डालकर काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे, इसको भी हम रख देंगे। इस अचार को भी आप किसी भी शीशे के मर्तबान में या प्लास्टिक के मर्तबान में आप इसको रख सकते हैं। इस वक्त ये दोनों अचार बिल्कुल रेडी हैं, मगर ये अभी खाने के काबिल नहीं है। ये जो सिरके वाला अचार है ये 2-3 दिन में खाने के काबिल हो जाता है, बिल्कुल रेडी हो जाता है। और ये वाला जो अचार है सरसों के तेल वाला अचार, इसको 1 हफ्ता लग जाता है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप रख दीजिएगा और इसको दिन में 1 या 2 मरतबा या 3 मरतबा लकड़ी के चम्मच से हिलाते रहिएगा, चलाते रहिएगा, यानी आपने इनको ऊपर नीचे करना है। उसके बाद फिर आपने इसको यूज़ करना है दाल चावल के साथ, रोटी के साथ या किसी भी सब्ज़ी के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये अचार बनकर तैयार हुए हैं।
रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में लाज़मी बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।